तो करता है क्या नहीं करता, ये दुनिया का मिजाज है। कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं, दिखाता नहीं, हवाले नहीं करता, मगर कुर्बान जाओ रब की अता पर। परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, सुभान अल्लाह, हवाले तुम्हारे कर दिया है, सुभान अल्लाह। महबूब अपना बनाया। दुनिया वाला कोई भी अपना महबूब किसी को नहीं देता, रब अपने लिए बना रहा है, फिर दे तुम्हें रहा है। महबूब अपना बना रहा है, हवाले तुम्हारे कर रहा है। कितना प्यारा अंदाज है परवरदिगार आलम का। अच्छा महबूब बनाया, जरा ये भी अंदाजा लगाएं और ये भी सोचें, कोई महबूब बनाए, अपने लिए बनाए, कोई भी चीज अपने लिए बनाए तो सबसे अच्छी करके बनाता है ना। तवज्जो, तकरीर होने दे, मेरी तरफ तवज्जो रखें। जी जी शुरू करूं तकरीर? हाँ सुने गौर से भाइयों, उठ के आना होगा, हैं उठ के आएंगे, लेकिन जरा सुन ले, थोड़ा सा समझ ले। पहले मैं बता रहा हूँ, पहले मेरा मिजाज ये है कि बातें समझ में आने लगे तो फिर खूब आप उठ के आना, लेकिन पहले समझने लगो। कोई अपना महबूब किसी को देता नहीं, रब ने दे दिया। महबूब अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया जाता है। अगर कोई कारपेंटर भी कुर्सी या सोफा अपने लिए बनाए, अपने हाथ से बनाए, तो सबसे अच्छा बनाएगा कि नहीं बनाएगा? बोलो। अपने लिए जो बनाया जाता है, राजमिस्त्री अपने लिए अगर मकान बनाए तो सबसे अच्छा अपने लिए बनाएगा। कोई सामान अपने लिए बनाए तो सबसे अच्छा करके ही बनाएगा ना। परवरदिगार आलम ने आमिना के लाल को महबूब अपना बनाया, अपने हाथ से बनाया, अपने लिए बनाया, तो बोलो महबूब की तरह किसी को बनाया होगा? है बोलो जरा, बनाया होगा? अपने लिए बनाया, अपने लिए बनाया और अपने दस्ते कुदरत से बनाया। तो जब अपने लिए बनाया, सबसे अच्छा बनाया, सबसे बेहतर बनाया। इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा, हजरत आयशा ने कहा कि मैंने मुस्तफ़ा की तरह किसी को नहीं देखा, और ऐसा लगा कि अन्नहु क़िताअतु क़मरिन, ऐसा लगता है जैसे चांद का टुकड़ा उतर आया हो। है हजरत आयशा बोली, चांद का टुकड़ा उतर आया हो। एक खातून ने कहा, लौ रअयतहु लरअयत शम्स तालिअतन, अगर नबी को आता देखोगे ऐसा लगेगा जैसे सूरज निकल के आ रहा हो। हजरत जाबिर कहते हैं, काअन्न शम्स तजरी फी वजहिही, रब ने अपने लिए बनाया। हजरत जाबिर कहते हैं, ऐसा बनाया, ऐसा बनाया, ऐसा लगता है जैसे सूरज आपके चेहरे में घूम रहा हो, इतना खूबसूरत बनाया। हजरत हसन बोले, ऐसा बनाया, लम तरा कत्तो आईनी, मेरी आंख ने उनकी तरह नहीं देखा। ऐसा बनाया, किसी माँ ने उनकी तरह नहीं जाना। ऐसा बनाया, उनकी तरह खूबसूरत। तब बरेली का इमाम बोला, लम याते नसीरू का फी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना, जग राज को ताज तो रे सरसो हो, तुझको शहीद हो सराजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लम याते नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। इसका ये पढ़ा था ना इन्होंने। हाँ, इसी की तमहीद बांध कर इसी पर तकरीर करता हूँ, सुनो। लम याते नज़ीरु कफी नजरिन मिसले तू नशुद पैदा जाना। आला हजरत फरमाते, हसन जिन्होंने नबी को देखा बोले, मेरी आंख ने नहीं देखा। हजरत जिब्रील ने सारी कायनात को देखा, बोले आपकी तरह नहीं देखा। यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक न यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। जिब्रील बोले, तेरी तरह नहीं देखा। अबू बकर बोले, तेरी तरह नहीं देखा। उमर बोले, तेरी तरह नहीं देखा। उस्मान बोले, तेरी तरह नहीं देखा। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास बोले, लम अरा मिसलका क़ब्लक वला बअदक या रसूल अल्लाह, आपकी तरह न आपसे पहले देखा न आपके बाद देखा। तो आला हजरत बोले, लम याते नज़ीरु कफी नजरिन, आपकी तरह किसी नजर में कोई आया ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। समझ में आ रहा है?
लम यात नज़ीरू कफ़ी नज़र मिसले तो नशुद पैदा जाना। आपकी तरह किसी नज़र में किसी नज़र में किसी नज़र में ये नहीं कहा आला हजरत ने मेरी नज़र में नहीं आया। नहीं, आला हजरत बोले लम यात नज़ीरू कफ़ी नज़रिन, किसी नज़र में कोई आया ही नहीं। किसी भी नज़र में, चाहे फरिश्तों की नज़र हो, चाहे इंसानों की नज़र हो, चाहे नबियों की नज़र हो, चाहे जिन्नात की नज़र हो, किसी नज़र में आपकी तरह कोई आया ही नहीं। और आता भी कैसे, मिसले तू नशुद पैदा जाना, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं है। बोलो यार सुभान अल्लाह। तेरी तरह तो कोई पैदा, तेरी तरह तो कोई पैदा हुआ ही नहीं। जगराज को ताज तो रे सरसो है। इनका काम आसान किए देता हूँ, अपने आदिल साहब का इन्होंने पढ़ा, तर्जुमा मैं कर रहा हूँ। जगराज को ताज तो रे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। जग के माने दुनिया, राज के माने हुकूमत। जगराज दुनिया की हुकूमत का ताज तो रे सरसो है। या रसूल अल्लाह, आप ही के सर पे अच्छा लगता है। ये कहा आला हजरत ने, जगराज को ताज तो रे सरसो है, पूरी दुनिया की हुकूमत का ताज आप ही के सर पे अच्छा लगता है। और ये दुनिया तो छोटी है, मामूली है, बड़ी मुख्तसर सी है। दुनिया की हुकूमत तो मामूली है। आला हजरत फरमाते दुनिया की हुकूमत ही का नहीं, तुझको शहेदो सरा जाना। हमने तो तुझे इस जहान का भी बादशाह और उस जहान का भी बादशाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं आ रहा है समझ में? सुस्त पड़ रहे हो यार? सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे, मेरे जाने के बाद कहोगे। गाड़े शेर है, शेर समझ में नहीं आया। जगराज को ताज तोरे सरसो है, तुझको शहेदो सरा जाना। अलबहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा हो शुरूबा। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। मुरी नैया पार लगा जाना। अलबहरो वाला समुंदर भरा है, वल मौजो तगा, मौजे बड़ी ऊंची ऊंची है। अलबहरो अला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफान होश रुबा। या रसूल अल्लाह, बेसहारा हूँ, तूफान होश उड़ा देने वाला है। मन बेकसो तूफा होश रुबा। जगराज मन बेकसो तूफा होश रुबा। मंझधार में हूँ, मंझधार में हूँ, जहाँ पानी घूमे उसे बोले मंझधार। कश्ती को आगे न बढ़ने दे मंझधार। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा। या रसूल अल्लाह, अल बहरो वाला वल मौजो तगा, मन बेकसो तूफा होश रुबा। मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। गाड़ा तो नहीं हो रहा? आ रहा है समझ में? मंझधार में हूँ बिगड़ी है हवा, मुरी नैया पार लगा जाना। अनफियत शिव व सखा का अतम, मैं प्यासा हूँ, आपसे बड़ा कोई सखी नहीं है। ये कहा आला हजरत ने, मैं बड़ा प्यासा हूँ, आपसे बड़ा कोई सखी नहीं। इतने बड़े सखी, इतने बड़े सखी। एक यहूदी आया, बोला हुजूर बकरियाँ चाहिए, यानी माल चाहिए, बकरियां बकरियां। हदीस सुना रहा हूँ आपको, सुनो। यहूदी आया, बोला हुजूर बकरियां चाहिए। मेरे आका ने इतनी दे दी, इतनी दे दी। एक पहाड़ से दूसरी पहाड़ी के दरमियान जो खाली जगह थी वो सारी की सारी बकरियों से भर गई, इतनी दे दी। हाथी गाँव में लेके गया, अपने गाँव को ले गया मुस्तफ़ा से बकरियां लेकर, और पहुंचा अपने गाँव के लोगों से बोला, ऐ कौम अस्लिमू फ़इन्न मुहम्मदन युअती अतान ला यखाफुल फ़क़रा। बोला या रसूल, बोला अपनी कौम से जाकर, ऐ मेरी कौम, सबके सब मुसलमान हो जाओ। मोहम्मद जब देने पे आता है, देने पे आता है तो इतना देता है, इतना देता है कि मोहताजी उसकी तरफ आती ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इतना देता है कि मोहताजी नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह।
इतना देता। यही तो आला हजरत फरमाते अनफियत व सखा का अतम, ए गैसुए पाक, ए गैसुए पाक मुस्तफ़ा की जुल्फे, अभी आगे सुनेंगे समझ में आएगा। मुस्तफ़ा की जुल्फे ये गैसुए पाक है, और जब बिखर जाएं फैल जाएं गैसू तो फिर अबरे करम बन जाएं, बादल हो जाए बादल। आला हजरत फरमाते अनफियत व सखा का अतम। थक गए क्या? थके तो नहीं? अनफियत व सखा का अतम, ए गैसुए पाक अब्र करम, बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना है। बरसन हारे रिम झिम दो बूंद इधर भी गिरा जाना, बस खामे नवाए रजा, न ये तर्ज मेरी न ये रंग मेरा, इरशाद अहिब्बा नातिक था, नाचार इस राह पड़ा जाना। ऐसा बनाया नबी को ऐसा बनाया। हजरत हसन बोले का अन्ना का कद खुलिक़्त कमा तशाऊ, परवरदिगार आलम माँ के पेट में बच्चा बनाए अपनी मर्जी से। अब बता रहा हूं मैं आपको, अपनी मर्जी से हमारी सूरतें बनाई अल्लाह ने अपनी। किसी को कलुआ बनाया अपनी मर्जी से, किसी को भूरा बनाया, किसी को लंबा बनाया अपनी मर्जी से, किसी को नाटा बनाया, जैसी रब ने चाही वैसी सूरत बनाई। हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशाऊ, अल्लाह फरमाता है अल्लाह तुम्हारी सूरतें बनाता है। अच्छा कितनी सूरतें बनाई, सो बैठे होगे बच्चे बड़े मिला के आप, किसी की सूरत किसी से मिलती है, हजार एक जगह जमा हो जाए किसी की सूरत किसी से नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? आंखें वही है सबकी जहां होना चाहिए, नाक वही है, होठ वही है, लब वैसे ही है, सबके सब दांत वैसे ही है, थोड़ी वही है, दाढ़ी वही है, सारी चीजें एक सी, फिर भी एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। इतना बड़ा बनाने वाला कोई अल्लाह के बराबर अल्लाह की तरह है बनाने वाला? बोलो नहीं, अल्लाह की तरह कोई बनाने वाला नहीं। इतनी सूरतें बनाई, किसी की सूरत दूसरे से नहीं मिलती। रब जैसी चाहे तस्वीर बना दे, सबसे बड़ा बनाने वाला जब अपने महबूब को अपने लिए बनाएगा है तो कितना अच्छा बनाएगा, कितना बेहतर बनाएगा। अब जरा सुनिएगा कितना अच्छा बनाया। परवरदिगार आलम ने सबको बनाया अपनी मर्जी से, सबको बनाया अपनी मर्जी से, मगर हजरत हसन नबी के सहाबी कहते हैं का कद खुलिक़्त कमा तशाऊ, रब ने नबी बनाए अपनी मर्जी से, फरिश्ते बनाए अपनी मर्जी से, जिन्नात बनाए अपनी मर्जी से, तुम्हारी सूरतें बनाई अपनी मर्जी से, मगर जिसको अपना महबूब बनाया उसकी सूरत बनाई महबूब की मर्जी से। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला। अन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाऊ, महबूब की मर्जी से, गोया कि महबूब को बना रहा होगा तो पूछता होगा, परवरदिगार आलम पूछता होगा महबूब तेरी आंखें कैसी बना दूं? अब बता दूं महबूब की आंखें कैसी? महबूब, नींद तो नहीं आ रही? आ रही है? अभी चलेंगे, पहले महबूब रब्बुल आलमीन का जिक्र कर ले, फिर महबूब सुबहानी का जिक्र करेंगे। यानी हाँ पहले नाना का जिक्र, बाद में नवासे का जिक्र होगा। सुनो जरा कैसा बनाया। महबूब से पूछता होगा महबूब तेरी आंखें कैसी बनाऊं, तेरे लब कैसे बनाऊं, तेरे हाथ कैसे बनाऊं, तेरे कदम कैसे बनाऊं, तेरी पेशानी कैसी बनाऊं? तो महबूब ने कहा होगा परवरदिगार आलम मेरी पेशानी ऐसी बना दे कि पेशानी मेरी हो, खाने काबा मुझे सजदा करते हुए नजर आए, ऐसी पेशानी बना दे, ऐसी पेशानी बना दे कि मेरी पेशानी को कोई देख ले तो मेरी पेशानी देख के कलमा पढ़ ले। महबूब तेरी आंखें कैसी बनाऊं? महबूब ने कहा होगा परवरदिगार आलम गोया कि मेरी आंखें ऐसी बना ले, ऐसी बना दे कि ईमान की हालत में कोई आए मैं उसे देख लूं तो सहाबी बन जाए। सुभान अल्लाह।
सुनोगे समझोगे। महबूब कैसी आंखें बनाऊं, ऐसी बना दे कि अपनी कब्र अनवर में बैठ के सारी कायनात का नजारा कर लूं। ऐसी आंखें बना दे कि मूसा भी जिसे न देख सके वो मैं देख लूं। कोहे तूर की पहाड़ी पर रब का जलवा हो, मूसा कहे दिखा रब, रब कहे नहीं देख सकता, रब तजल्ली फरमाए, मूसा बेहोश हो के गिर जाए और महबूब को मेराज की रात जब आसमानों पे बुलाए तो कहे महबूब और करीबा और करीबा और करीबा। महबूब को जलवा दिखाने आसमानों पे बुलाए। रब ऐसी बना दे कि तुझे कोई न देख सके मगर मेरी आंखें देख। आ रहा है समझ में नहीं आ रहा है? ऐसी आंखें बना दे। आला हजरत फरमाए जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। ऐसी आंखें बना दे परवरदिगारे आलम तेरा जलवा देखूं तो आला हजरत कहे हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब घड़ी थी कि वस्ल फुरकत जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ऐसी आंखें बना दे, ऐसी आंखें बना दे उठे तो कसरे दना के पर्दे। दिखाऊं क्यों कर तुझे वो आलम जब उनको झुरमुट में लेके कुदसी जिना का दूल्हा बना रहे थे, जिना का दूल्हा बना रहे थे। अब सुनिएगा जरा, ऐसे हाथ महबूब तेरे कान कैसे बना दूं, ऐसे बना दे। आला हजरत फरमाए दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, यहाँ का भी सुन ले वहाँ का भी सुन ले, आसमानों का सुन ले, जन्नत का सुन ले, जमीन का सुन ले, और गुलाम यहाँ कहे नाराए रिसालत तो वहाँ सुन ले। ऐसे कान बना दे। आला हजरत फरमाए दूरो नजदीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। ऐसे कान बना दे कि ऐसे कान किसी के ना हो। ऐसी आंखें बना दे कि ऐसी आंखें किसी पे। जा रहे हैं क्या? अल्लाह नौजवानों को सलामत रखे। 8 परवरदिगारे आलम कैसे बना दूं तेरे हाथ कैसे बना दूं? महबूब ने कहा होगा मैं परवरदिगारे आलम हाथ ऐसे बना दे किसी गंजे पे पड़ जाए तो बालों वाला हो जाए। आ रहा है समझ में? महबूब की मिलाद है ना, अभी बताता हूं, मिलाद भी बताता हूं, ईमान ताजा होगा सुनते जाओ। ईमान ताजा होगा। हाथ ऐसे बना दे परवरदिगारे आलम, हाथ ऐसे बना दे कि अगर किसी फकीर पे पड़ जाए तो गनी बन जाए। ऐसे बना दे अबू बकर पे चले तो सिद्दीक बन जाए, उमर पे आए तो अदालत का ताजदार बन जाए, उस्मान गनी की तरफ उठे तो गनी बन जाए, सुन्नूरैन बन जाए, अली पे आए तो शुजाअत का शहसवार हो जाए, इमाम हुसैन पे पड़ जाए तो शहीदों का सरदार बन जाए। ऐसे हाथ बना दे, ऐसे हाथ बना दे कि इधर बचपना हो मेरा, सुनो तवज्जो। ऐसे हाथ बना दे, ऐसे हाथ बना दे कि ये बचपना हो, उंगली उठे आसमान की तरफ, हलीमा के घर में रहूं, उंगली उठी हो आसमान की तरफ, चलती रहे, इशारा करती रहे, जिधर उंगली का इशारा हो चांद उधर ही चला जाए। रब ऐसा हाथ बना दे कि मेरे हाथ के इशारे पर ये चांद तो टुकड़े होता नजर आए और चांद इशारे पर नाचता नजर आए। आला हजरत फरमाते हैं खेलते थे चांद से बचपन में आका, इसलिए खुद सरापा नूर थे, वो था खिलौना नूर का, और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना। ऐसी उंगली बना दे कि उंगलियां अगर पानी में पड़ जाएं तो हर उंगली से पानी के चश्मे बह जाएं। ऐसे हाथ बना दे कि दुआ के हाथ उठे फौरन बादल आ जाए। ऐसे हाथ बना दे परवरदिगारे आलम, ऐसे हाथ बना दे कि लोगों के सामने यूं उठे तो जन्नत के दरख्त के करीब पहुंच जाए और अंगूर का गुच्छा तोड़ने लगे, लेकिन मुस्तफ़ा तोड़ के न लाए। साहबा पूछे या रसूल अल्लाह, जन्नत का गुच्छा जब हाथ पहुंचा ही दिया था तो तोड़ लाते, मजा ना आता था। हदीस शरीफ सुना रहा हूं, मैंने तर्जुमा कर दिया मुख्तसर।
सर मेरे आका नमाज सूरज गिरहन हुआ भी, सूरज गिरहन की नमाज पढ़ा रहे थे, मुसल्ले पे खड़े थे, एक कदम आका ने आगे बढ़ाया, फिर पीछे हटाया, आसमान की तरफ यूं हाथ उठाया, कुछ पकड़ा, छोड़ दिया, नीचे को खींच लिया। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह आप आगे बढ़े, तकद्दम तसुम्मा तकाता या रसूल अल्लाह, आगे बढ़े पीछे हटे, हाथ उठाया, कुछ पकड़ा आपने, तनावल तशय्यन, फिर कुछ पकड़ा नहीं, खाली हाथ वापस आ गए। या रसूल अल्लाह क्या मामला था? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जब मेरा कदम पीछे था तो मैं मुसल्ले पर था और एक कदम आगे बढ़ा तो जन्नत के अंदर था। बोलो यार सुभान अल्लाह, कहाँ था? बोलो जन्नत के अंदर था। और जब हाथ मेरा उठा तो मेरा हाथ जन्नत के अंदर अंगूर के दरख्त के करीब पहुंचा, जन्नत का खूशा, अंगूर का खूशा लटका था। मैंने इरादा किया तोड़ लाऊं, मगर तोड़ के नहीं लाया। साहबा बोले पानी आ गया मुंह में, तोड़ लाते या रसूल अल्लाह। वो तो अंगूर का गुच्छा है, फिर जन्नती तो पानी कैसे नहीं आएगा? सुनने वालों के मुंह में पानी आ जाए। जन्नत का अंगूर का खूशा या रसूल अल्लाह, तोड़ लाते मजा आ जाता, खाने को मिल जाता। जन्नत का अंगूर था, खाने को मिल जाता, तोड़ के क्यों नहीं लाए? मेरे आका फरमाते तोड़ के नहीं लाया, अगर तोड़ लाता तो तुम्हारे कामकाज बंद हो जाते, तुम्हारे कामकाज बंद हो जाते। खेती बाड़ी में काम करने वाले मजदूर नहीं मिलते, गेहूं और धान लगाने काटने के लिए मजदूर नहीं मिलते, ये घर बनाने राजमिस्त्री कहां से मिलते? आका फरमाते क्यों? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह कैसे? आका फरमाते हैं मेरे सहाबा सुनो, अगर मैं तोड़ लाता ला अकल तुम माँ बक़ियत दुनिया, आका फरमाते हैं अगर तोड़ लाता तो कयामत तक खाते रहते, कभी खत्म नहीं होता। है? तवज्जो है? समझ में आ रहा है? मेरे हाथ ऐसे बना दे, तोड़ कब तक खाते रहते? कभी खत्म नहीं होता। ला अकल तुम हदीस पाक के लफ्ज हैं, ला अकल तुम मा बक़ियत दुनिया, कह रहती दुनिया तक खाते रहते, वो खत्म नहीं होता, इसलिए तोड़ के न लाया ताकि तुम्हारे कामकाज बंद न हो जाए। ऐसे हाथ बना दे परवरदिगार आलम। आला हजरत फरमाए, शेर सुना दूं? तवज्जो है? सुभान अल्लाह मत बोलो, रोला है माशाअल्लाह है, बहुत अच्छे लोग हैं। मुझे लग रहा थक रहे हो तुम, अभी तो 12 बजे भी नहीं है, 12 बजे तक ही तो चलेगा ना, इससे ज़्यादा नहीं चलेगा। सुनिएगा ज़रा गौर से, मेरी आवाज़ भी देख रहे हो आप कैसी हो रही है। रोज़ाना का मामला ये तो ऐसे ही हो रहा है, रात भी ऐसा ही था, लेकिन आप अगर साथ दोगे तो इंशाअल्लाह ये आवाज़ खुलेगी और मेहनत से आपके सामने बोला जाएगा। सुनो, फरमाया परवरदिगार आलम, परवरदिगार आलम हाथ ऐसे बना दे, ऐसे बना दे, ऐसे बना दे। आला हजरत बरेली की सरजमीन से पुकार उठे, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया है, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम, मौजे बहरे सखावत पे लाखों सलाम। ऐसे हाथ बना दे, महबूब को बनाया जा रहा है महबूब की मर्जी से। कदम ऐसे बना दे कि जब कदम तेरे चले तो जिस गली से गुजर जाए खुशबू से मुअत्तर हो जाए। ऐसे कदम बना दे, ऐसे कदम बना दे कि एक कदम अर्श पे पड़े, दूसरा कुर्सी पे पड़े, फिर तेरी बारगाह में पहुंच जाऊं। ऐसा बना दे कदम, ऐसे कदम बने नबी के। अब रब बना रहा है महबूब को महबूब की मर्जी से, और फिर बनाने वाला सबसे बड़ा और बनने वाला रब का महबूब है। तो अजीब बनाया, सबसे अनोखा बनाया, सबसे बेहतर बनाया, सबसे अच्छा बनाया। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमा ने नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, वही लामका के मकी हुए सरे अर्श तख्त नशी हुए। वो खुदा वो नबी है जिनके है ये मका, वो खुदा है जिसका मका नहीं। करूँ तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा। करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। गड़बड़ हो रहा है मामला, गड़बड़ हो रहा है, अटक रहा हूं बीच में। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। तवज्जो रखिएगा, ऐसा बनाया और जब बनाया बनाकर भेजा,
भेजना चाहा परवरदिगार आलम ने। अब सुनते जाइए, महबूब को देर आए, तुम्हें भेजने का मौका आया। रब ने फरिश्तों से कहा इफ्तहू अबवाब अस्समाई कुल्ला, ऐ फरिश्तों आसमानों के सारे दरवाजे खोल दो, आज की रात मेरा महबूब आ रहा है। अब बोलो जरा, मेरा महबूब आ रहा है। आसमानों के दरवाजे खोल दो, महबूब आ रहा है। जन्नत के दरवाजे खोल दो, मेरा महबूब आ रहा है। महबूब आ रहा है। फरिश्तों सबके सब एक जगह जमा हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, मेरा महबूब। तुम्हारे मोहल्ले के मीलाद में ना आए, नबी के जिक्र में ना आए, फरिश्ते तो सारे आ रहे हैं। गाँव ना आए, ये तो इख्तिलाफ हो गए, है नहीं, पार्टियों में बट गए लोग, इसलिए तुम्हारा जलसा हो तो उधर के ना आए, उधर का हो तो उधर के ना आए। ऐसा हो रहा है, गाँव गाँव बस्ती बस्ती इलेक्शन ने मुसलमानों को अलग अलग कर दिया, पार्टियों में बांट दिया, इधर उधर कर दिया, जुदा जुदा कर दिया। नबी के जलसे में हम सब एक है, नबी के नाम पे सब एक है, अल्लाह के नाम पे एक है, मस्जिदों के नाम पे एक है, मदरसों के नाम पे एक है, इसलिए कि हमारा कुरान एक है, हमारा गौस एक है, हमारा रसूल एक है, हमारा खुदा। तो सब मुसलमानों तुम भी कह दो कि हम। फरिश्ते तो सारे के सारे नबी की खुशी में आए, मीलाद में आए, नबी की खुशी के मौके पर आए। रब ने फरमाया फरिश्तों उतरना है। कहा, रब ने फरमाया कहाँ उतरना है, कहाँ जाना है। फरिश्तों ने अर्ज किया कहाँ जाना है। रब ने फरमाया मक्का है, मक्के की वादी है, उसी वादी में मेरे महबूब की माँ, मेरे महबूब की माँ हजरत आमिना का घर है। फरिश्तों कहीं और नहीं जाना, आमिना के घर जाना। कहाँ जाना है बोलो जरा जल्दी से। आमिना के घर जाना है, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। जाओ फरिश्तों उस घर की तरफ जाओ। अब आसमानों से फरिश्ते उतरना शुरू हुए हजरत आमिना के घर की तरफ। समझ में आएगा तो सुभान अल्लाह बोलेंगे। उतरे फरिश्ते, उतर रहे हैं आमिना के घर की तरफ। इस शान से उतरे, उतरने का अंदाज ये है फनज़लत तुबश्शिरु बाज़ुहुम बाज़न, इस शान से उतरे कि एक दूसरे को मुबारकबादी देते आते थे। मुबारक हो आमिना का लाल आ रहा है, मुबारक हो महबूबे रब्बे जुल जलाल आ रहा है। फरिश्ते उतर रहे हैं आमिना के घर की तरफ। रब ने पहाड़ों से कहा ऐ पहाड़ों तुम भी अपना सीना जरा ऊंचा कर लो, मेरा महबूब आ रहा है। समुंदरों तुम भी भर जाओ, मेरा महबूब आ रहा है। सूरज से कहा सूरज तू भी नूर का नया जोड़ा पहन ले, मेरा। बोलो सबको खुशी का मौका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबको खुशी का मौका रब दे रहा है। जन्नती हूरो तुम भी 70,000 हूरो मेरे महबूब की माँ के घर चली जाओ, उसी घर में मेरा महबूब आ रहा है। सबके सब खुशी मना रहे हैं, खुशी में है। फरिश्ते आ रहे हैं। हजरत आमिना के घर में अल्लाह का महबूब आ रहा है, आ रहा है। हजरत आमिना से पूछते हैं, सुनो जरा गौर से। हजरत आमिना से पूछते हैं आमिना तुम बताओ महबूब जब आए तो तुमने क्या देखा। हजरत आमिना कहती है कशफल्लाहु अन बसरी, परवरदिगार आलम ने मेरी आंखों से पर्दे हटा दिए। राई तो मशारिकल अर्दी व मगारिबहा, वो कहती है आमिना कि मेरी आंखों से पर्दे हटे, मैंने पूरब का किनारा भी देखा था और पश्चिम का किनारा भी देख लिया था। पूरब देखा, पश्चिम देखा, सुभान अल्लाह। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। आमिना तुमने पूरब पश्चिम कैसे देख लिया, इतनी दूर का कैसे देख लिया आमिना। तो आमिना कहेंगी मैंने ऐसे देखा कि मेरे पेट से नूर निकला, फैलता चला गया। खरजा मिन्नी नूर, मुझसे नूर निकला, फैलता चला गया। रोशनी आती रही, रोशनी आती रही, मैं देखती चली गई। मेरा नूर फैला, पूरब में फैला, पश्चिम में फैला, मुझे नूर नजर आता रहा। मुझे रोशनी में मुल्क शाम के महल्लात दिखाई देते रहे। मैंने मुल्क शाम के महल देखे, पूरब देखा, पश्चिम देखा। हजरत आमिना बयान करती हैं, तवज्जो चाहूंगा। हजरत आमिना कहती हैं जिस रात मेरा महबूब मेरे घर आया, मेरा लाल आया, उस रात अब्दुल मुत्तलिब मेरे पास मौजूद नहीं थे। वो खाना काबा का तवाफ कर रहे थे। क्या कर रहे थे बोलो। खाना काबा का। उन्होंने देखा कि काबा झुका। काबा बोलो जोर से, काबा। और काबा कितना झुका, इतना झुका कि काबे की छत जमीन से लगने के करीब हो गई। सुभान अल्लाह ना बोलोगे। इतना झुका, इतना झुका, इतना झुका। अब अगर हमारी दीवार ये गिर झुक जाए तो इसे सीधा करने के लिए मिस्त्री नहीं आएगा।
आएगा ना। और घर वाला ये सोचेगा मकान मालिक हमारे आपके घर की दीवार अगर टेढ़ी हो जाए तो हम और आप ये सोचेंगे कि टेढ़ी हो गई अब सीधी खुद नहीं होगी, इसे सीधा करने के लिए मिस्त्री आएगा, कोई राज आएगा तब जाके सीधी होगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी यही सोच रहे थे, काबा टेढ़ा हो गया झुक गया, अब सीधा करने के लिए मिस्त्री आएगा, राज आएगा, कोई आएगा तब जाके सीधा होगा। ये सोच ही रहे थे, हैरत की इंतहा न रही। उन्होंने देखा कि जो काबा खुद ब खुद झुका था खुद ब खुद सीधा खड़ा भी हो गया, खुद ब खुद सीधा खड़ा भी, हाँ सीधा खुद ब खुद खड़ा भी हो गया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे क्या मामला है, अच्छा झुका किधर को ये बता दूं, बता दूं? नाराज हो तो फिर सुना देंगे, चलो अभी बता दो। इतने नाराज हो रहे हो तुम, अब नहीं बोल रहे, सुभान अल्लाह। काबा झुका झुका झुका, किधर को झुका जरा गौर कीजिएगा, झुका किधर को झुका, पूरब की तरफ। किधर है पूरब? इधर है ना, और इधर है मेरे पीछे है। अरे तुम्हें ही पता ना चल लिया किधर है, अरे इधर है पूरब, पश्चिम इधर है। अल्लाहू अकबर, अरोला वालो अच्छा ये पछा है, ये पश्चिम, ये पूरब। झुका किधर को बोलो? पूरब की तरफ को। किधर को झुका? पूरब को। तुम किधर रहते हो काबे से, जरा जल्दी बताना सोच के। तुम किधर रहते हो काबे से? पूरब को रहते हो ना, कोई ये ना बताए कि पश्चिम को रहते हैं, चूंकि काबा पश्चिम में, हम पूरब में रहते। तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, काबा झुका भी पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो भी पूरब की तरफ, खाना ए काबा का दरवाजा भी पूरब की तरफ, मुल्तज़म भी पूरब की तरफ, सफा मरवा की पहाड़ियां भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ। तुम रहते भी हो पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, रहते हो पूरब की तरफ, काबे का दरवाजा पूरब की तरफ, मुल्तज़म पूरब की तरफ, हजर अस्वद जिस किनारे में लगा है वो भी पूरब की तरफ, झुका भी पूरब की तरफ, इसलिए कि हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ। नहीं बोलोगे? हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ, हजरत आमिना का घर है पूरब की तरफ, उधर ही को झुका। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा काबा झुका पूरब की तरफ, जिधर को झुका इधर ही कुछ ना कुछ हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर ही कुछ न कुछ हुआ है, जिधर को झुका उधर ही कुछ न कुछ हुआ। अब जिधर को झुका उधर ही को चलो। हजरत अब्दुल मुत्तलिब चले, अब जरा सुनिएगा, चले बाबे सफा से निकले, पूरब की तरफ को चले, जिधर को झुका था उधर को चले। सामने नजर पड़ी सफा पहाड़ी पर, जब सफा को देखा तो वो भी दाएं बाएं हिलता है। मरवा पहाड़ी पे नजर डाली, वो भी ऊपर नीचे हिल रहा है, सफा भी हिल रहा है, मरवा भी हिल रहा है, ये दोनों पहाड़ियां हिल रही है, खाना काबा झुक रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब सोचने लगे परवरदिगार आलम, उधर काबा झुका है, इधर सफा झूम रहा है, इधर मरवा रक्स कर रहा है, मामला क्या है? जलजला तो नहीं आएगा, जमीन तो नहीं फटेगी, ये क्या हो रहा है? इधर काबा क्यों झुक रहा है, ये सफा क्यों झूम रहा है, ये मरवा क्यों रक्स कर रहा है? तो गैबी आवाज आई, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे दिल में ये डर कैसा, ये खौफ कैसा? जिसके लिए काबा झुका है, जिसके लिए सफा झूमा है, जिसके लिए मरवा ने रक्स किया है, वो कोई और नहीं, तुम्हारा पोता है, तुम्हारी बहू के घर में आ गया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती जलीस अहमद साहिब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी बहू आमिना के घर, थक गए तुम लग रहा है मुझे, हैं? अभी तो यार तकरीर शुरू हो रही मिलाद मुस्तफ़ा पे, हाँ कहाँ हुआ? तुम्हारी बहू आमिना के घर तुम्हारा पोताया पोताया। अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, अचानक ये सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, बसद अंदाज यक्ताई, नजर चाय पे पड़ गई। पड़ गई नजर, सबकी नजर चाय पे पड़ी। भैया ये तो ऐसी चीज है कि चुस्की दिलवा दे। हाँ तो चाय पे इतना मत देखो, मैं देख रहा हूँ ना आपको, इतने ज्यादा थोड़ी हो के नजर ना पड़ेगी। मेरी नजर आप पे पड़ी, आपकी नजर अगर चाय पे पड़ी तो मेरी नजर आप पे, हाँ पड़ी, दोनों की नजरें मैं आपको देख रहा हूँ, आप खुदा जाने कहाँ देख रहे हो।
हाँ सुनिएगा जरा तवज्जो से, मैं बता रहा हूँ अभी जिब्रील उतरे भी न थे काबे के मिंबर से, अचानक ये सदा आई अब्दुल्लाह के घर से, बसद अंदाज यक्ताई बकाया शान ज़ेबाई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई, अमी बनकर अमानत आमिना की गोद में आई। चलो एक आपके मतलब की बात सुना दूं, देखता हूँ कितने जज्बे में आते हो, बड़े हल्के जज्बे में हो तुम इस वक्त, अपने इमाम साहब के लिए ही जज्बे में थे। इमामों के लिए तो होना भी चाहिए जज्बा, हम तो बाहर के थोड़ी देर के लिए आए और चले जाएंगे, इमाम से तो तुम्हारा रात दिन का ताल्लुक है ना, तो तुमने तो इमाम साहब की टोपी को टारगेट कर लिया था। मैं सोच रहा था कि मेरा इमामा जो है उसमें तो कोई बीच में खला भी नहीं है जो उसे टारगेट कर लोगे आप, आपने तो अपने इमाम की टोपी को टारगेट किया था। सुनो गौर से, तवज्जो है ना, बताऊं आपके मतलब की बात। हजरत आमिना ने 3 झंडे देखे, कितने झंडे? 3 देखे ना, झंडे देखे, झंडा तो उठाते हो ना, अच्छा जो मना करें वो भी उठाएं, जो मना करते हैं वो भी उठाते हैं, मगर कब उठाएं? मीलाद मुस्तफ़ा पे नहीं उठाते हैं, जो मना करें वो भी उठाएं। कब उठाएं? इलेक्शन आए तब उठाएं, बोलो ना उठाते हैं, इलेक्शन के मौके पे उठाएं, मना करें, हमसे मना करें ये झंडा उठाना तो शिर्क, ये बिद्दत है, ये ऐसा ये वैसा, हाँ 1000 फतवे लगा दे इन झंडों पे, लेकिन जब इलेक्शन का मौका आए तो उठाएं, खूब उठाएं। किसी ने पंजे का उठा लिया, किसी ने साइकिल उठा ली, कोई हाथी उठाए फिर रिया, किसी ने झाड़ू को कंधे पे रख लिया, ना उठाए फिर रहे। अब थोड़ा सा इनका मूड चेंज करो, कोई झंडा उठाए फिर रहा, हर एक उठा रहा है, किसी ने कमली को उठा लिया, कोई हाथी लिए फिर रहा है, कोई झाड़ू कंधे पर रख के फिर रहा है, हर एक उठा रहा है। जो मना कर रहे हैं ना झंडे को वो भी उठाए, हर एक उठाए, इलेक्शन के मौके पे उठाए। मगर एक बात बता दूं, देखता हूं कितना पकड़ते हो अहरोला के नौजवानों, सुनो एक जुमला दे रहा हूं, देखता हूं समझते हो कि नहीं समझते। हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाता है, ना आया समझ में? हर एक अपनी, अभी नहीं आया समझ में, नौजवान नहीं पहुंचे जहां मैं पहुंचाना चाह रहा था इन्हें, है मिलादियो, ओ मिलादियो सुनो जरा, हर एक अपनी पार्टी का ही तो उठाए। किसी ने पंजे का उठाया, बता दिया मेरी पार्टी कांग्रेस है, मेरा ताल्लुक कांग्रेस से है। किसी ने साइकिल उठाई, बता दिया मेरा ताल्लुक समाजवादी है। किसी ने हाथी का उठाया, बता दिया मेरा ताल्लुक बहुजन समाज है। किसी ने झाड़ू उठाई, बता दिया हमारा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से है। किसी ने कमल उठाया, बता दिया हमारा ताल्लुक बीजेपी से है। हर एक अपनी अपनी पार्टी का उठाता है, हर एक अपनी अपनी पार्टी का, अपनी अपनी पार्टी का। तो फिर गुलाम मुस्तफा क्यों खामोश रहेंगे? अब आया होगा समझ में, तुम क्यों खामोश रहोगे? हर एक ने अपनी अपनी पार्टी का उठाया, अपनी अपनी पार्टी का उठा के बता दिया मेरा ताल्लुक उस पार्टी से, उस पार्टी से। तो फिर इन नौजवानों ने, गुलामान मुस्तफ़ा ने, नबी के दीवानों ने, मिलाद मुस्तफ़ा करने वालों ने आमद मुस्तफ़ा के मौके पर अपने नबी का हरा हरा झंडा उठाकर दुनिया वालों को बता दिया, ऐ दुनिया वालों तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ दुनिया की पार्टियों से है और हमारा ताल्लुक मदीने की पार्टी से है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो कुछ समझ में आया नहीं, मिलाद है ना, इसलिए सुना रहा हूँ मिलाद मुस्तफ़ा। झंडे उठाए, उन्होंने भी उठाए, हमने भी उठाए, मगर अपनी अपनी पार्टी है। याद रहे, तुम हमें मना न करो, हम तुम्हें मना ना करें, तुम हमें न रोको, हम तुम्हें न रोके, मगर इतना याद रखो हर एक तुम्हें तुम्हारी मुबारक हमें, ये तो याद रखो तुम्हें तुम्हारी मुबारक हमें, मगर कल क़यामत में हर एक अपनी पार्टी के साथ होगा। है नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? कल क़यामत में हर एक अपनी पार्टी के साथ होगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, रसूलुल्लाह ने फरमाया, पहले 2 हदीस टुकड़े छोटे छोटे, इन्नका मअ मन अहबब्ता, तू क़यामत में अपनी पार्टी के साथ होगा जिससे मोहब्बत रखता था। अलमरउ मअ मन अहब्बा, इंसान उसी के साथ होगा जिससे दुनिया में मोहब्बत रखता था। और कुरान पाक में रब ने फरमाया, उलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफ़ीक़ा।
अल्लाह फरमाता है इनाम वालों की पार्टी मिलेगी, नबियों की पार्टी मिलेगी, शहीदों की पार्टी मिलेगी, सालिहीन की पार्टी मिलेगी, नेक लोगों की पार्टी मिलेगी। कल क़यामत में हम ये गुलाम इन पार्टियों के साथ होंगे। जब ये जन्नत की तरफ जाते होंगे तो गुलाम पार्टी में पीछे पीछे जाते होंगे। अल्लाह ने फरमाया वहसुना उलाइका रफीका, इससे बेहतर कोई पार्टी है ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो है क्या इससे बेहतर पार्टी है? वहसुना उलाइका रफीका है, सबसे बेहतर पार्टी यही है। तो हमें हमारी मुबारक, तुम्हें बोलो तुम्हें तुम्हारी मुबारक, हमें हमारी मुबारक हो। नबी हजरत आमिना के घर में तशरीफ लाए। हजरत आमिना, हजरत अब्दुल मुत्तलिब, बता दूं आगे बढ़ जाऊं, इजाजत है ना भाइयों? बढ़ूं, गौसे आजम पे भी चलना है ना? हाँ, तो इधर भी चलेंगे, गौसे आजम पे चले। हजरत आमिना के पास दौड़े दौड़े आए। हजरत आमिना के घर आए, दरवाज़ा देखा बंद। बाहर खूबसूरत परिंदा आमिना के घर के दरवाजे की पहरेदारी कर रहा है, पर फैले हुए हैं, परों से नूर निकलता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते इतना खूबसूरत परिंदा मैंने देखा न था, परों से नूर निकलता था। मक्के के दरो दीवार रोशन थे। दरवाज़ा खुला, अंदर गए, आमिना के पास पहुँचे अब्दुल मुत्तलिब दादा, और जाके बोले आमिना तुम्हारी पेशानी में नूर देखता था, नजर नहीं आया, कहाँ है नूर? आमिना बोली कहीं नहीं गया, तुम्हारे पोते की शक्ल में आ गया है, आ गया है। दादा को बड़ा प्यार होता है पोते से, कहाँ मेरा पोता दिखाओ कहाँ पर है? आमिना ने इशारा किया। मुस्तफ़ा कमरे के अंदर सफ़ेद चमचमाते रेशम की चादर में लिपटे हुए मौजूद है। गए अब्दुल मुत्तलिब, जाके चेहरे को देखा, खूबसूरत चेहरा, अल्लाहू अकबर, सुरमगी आंखें हैं, रब ने सुरमा लगा के भेजा। क्या लगा के भेजा? बोलो, सुरमा। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो सुरमा औरत लगा दे, दूल्हा बने सुरमा औरत लगा दे, थोड़ा थोड़ा बड़ा हो बच्चा घर में माँ सुरमा लगाए। लेकिन मुस्तफ़ा जाने रहमत आए तो सुरमा लगे लगाए, लगे लगाए, लगे लगाए। चूँकि अल्लाह ने अपना महबूब अपने लिए बनाया तो सबसे हसीन करके भेजा। अगर रब नहीं लगाता सुरमा, कोई औरत लगा देती सुरमा, तो कहती मुस्तफ़ा को हसीन मैंने किया कि सुरमा लगाया है। नहीं कह देती औरत कि मुस्तफ़ा को हसीन मैंने किया, कि सुरमा मैंने लगाया। परवरदिगार आलम को ये गवारा ही नहीं, मंजूर ही नहीं कि कोई औरत कहे मैंने हसीन बनाया। क्यों? मेरा महबूब है, महबूब बना के भेज रहा हूँ। कोई औरत ये न कह सके कि इजाफा मैंने किया है हुस्न में, सुरमा मैंने लगाया है। परवरदिगार आलम ने महबूब को भेजा तो सुरमा लगा के भेजा, ताकि कोई सुरमा लगा न। अब नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह। सुरमगी आंखें, घुंघरालू बाल, खूबसूरत चेहरा है मुस्तफ़ा का, इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत। एक जुमला दे रहा हूँ, समझ में आए तो तड़प के बोलेंगे सुभान अल्लाह। इतना खूबसूरत, इतना खूबसूरत कि जो एक मर्तबा देखे बार बार देखने की तमन्ना करे। इतने खूबसूरत, इतने खूबसूरत जो बार बार देखे दिल में रखने की तमन्ना करे। इतने खूबसूरत, पेशानी को चूम लिया, गोद में ले लिया, आमिना के पास ले आए, ला के बोले मेरा लाल जब दुनिया में आया मैंने काबे को झुकते देखा है, सफ़ा को झूमते देखा है, मरवा को रक्स करते देखा। आमिना तुम बताओ कि तुमने क्या देखा? है ना? आमिना तुम भी तो बताओ तुमने क्या देखा है? आमिना कहती मैंने देखा ही नहीं, जब से इस घर में आई तभी से देखती आई। मेरा निकाह न हुआ था, मैके में रहती थी, चलती थी अपने अब्बा के घर। मेरे पैरों में जब कंकर चुभते थे तकलीफ होती थी, लेकिन जब मेरा निकाह हो गया अब्दुल्ला के आंगन में आ गई, नूरे मुस्तफ़ा मेरे शिकम में पेट में आ गया। अब अब्दुल्ला के आंगन में चलती हूँ तो कोई कंकर या पत्थर मेरे पैर में चुभता नहीं, मोम की तरह नरम हो जाता है। मैं देखती हूँ, मैंने देखा कि नूरे मुस्तफ़ा मेरी पेशानी, नूरे मुस्तफ़ा मेरे शिकम में है। अब जिस तकिए पे सर रखती हूँ उस तकिए से खुशबू आती है, जिस चादर को ओढ़ लेती हूँ खुशबू आती है, किसी कपड़े से अपना पसीना पूछ लेती हूँ खुशबू आती है, गली में निकल जाती हूँ खुशबू आती है, रास्ते में चलती हूँ खुशबू आती है। औरतों ने कहना शुरू कर दिया कि अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, उनकी बीवी इद्दत नहीं गुजार रही, बड़ी खुशबू लगाती है, गली से निकलती है, गलियां महक जाती है,
बड़ी खुशबू लगाती है, उसे इद्दत गुजारना चाहिए, अपने शोहर के मरने का शोक मनाना चाहिए, खुशबू लगाती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब गए, पूछा जाके बहू बड़ी खुशबू लगाती हो, बड़ी खुशबू लगाती हो। हजरत आमिना कहती है कि मैंने तो खुशबू लगाई ही नहीं, जब से नूर मुस्तफा मेरे जिगर में मेरे पेट में आया, जब से खुशबू नहीं लगाई। मगर अजीब मामला है, अगर कपड़े से पसीना पूछ लूं वो कपड़ा खुशबू देने लगे। कपड़ा खुशबू मैंने तो देखा ही नहीं, मैं तो देखती चली आई, बड़े जलवे देखे मेरा लाल आया, बस इतना बता ही देता हूँ, यहाँ तक ख़त्म कर दूंगा, फिर गौसे आज़म पे चलूंगा। इतना बताया मेरा लाल आया, और बच्चों की तरह नहीं, दूसरे बच्चे आते तो गिरते पड़ते उल्टे सीधे, मेरा लाल आया। तवज्जो है, मुस्तफ़ा आए, इस शान से आए, इस शान से आए कि आते ही पहले अपने घुटनों को टेका, उसके बाद हाथों को टेका, उसके बाद पेशानी को टेक के रब का सजदा करते हुए, बोलो, रब का सजदा अदा करते हुए आए। और सजदे में कहते हुए आए, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली, ए अल्लाह मेरी उम्मत मुझे दे दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। उम्मत तो नबी की है, फिर भी नबी कह रहे मेरी उम्मत मुझे दे दे। मेरा रुमाल है, मैं कह दूं मुझे दे दो, है भी मेरे पास है, क्या मतलब होगा? समझ में आया? हैं? शायर साहब हमारे आदिल भाई टोपी सर पर रखिए, बोले मेरी टोपी मुझे दे दो, कहोगे हजरत टोपी तो आप ही के पास है। हैं? मेरा रुमाल है, मैं कहूँ मेरा रुमाल मुझे दे दो, क्या मतलब हुआ? नबी फरमा रहे मेरी उम्मत अल्लाह मुझे दे दे, तो उम्मत तो आपकी आई, फिर भी क्यों मांग रहे हो? हैं? पैदा होते ही उम्मत को मांग रहे हैं कि नहीं मांग रहे हैं? बारीक बात समझ लेते हो? बता दूं, बारीक है ना ये थोड़ी सी बात। मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। परवरदिगार आलम से कह रहे हैं, परवरदिगार आलम मेरी उम्मत मुझे दे दे। उम्मत तो नबी की है, फिर भी कह रहे हैं मुझे दे दे। मतलब ये रब उम्मत तो मेरी है, मेरे हवाले कर भी दी, दे भी दी, मेरी उम्मत है, लेकिन उम्मत की शफाअत भी मेरे हवाले कर दे, बख्शिश भी मेरे हवाले कर दे, इनके मामलात भी मेरे हवाले कर दे। और मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे कर दे कि सालाना तो मनाए, पूरे साल मेरा जिक्र करे, लेकिन जब मेरी पैदाइश का दिन आए तो जैसे मैं अपनी उम्मत को पैदाइश के दिन याद कर रहा हूं, मेरी उम्मत ऐसी कर दे कि पैदाइश के दिन मुझे याद करे। टाइम कितना हुआ आदिल भाई? अच्छा खत्म कर दूं?